ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोग हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ व अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में जिसमें हमारे देवों के देव महादेव की बहुत सारी उपासना के बारे में वर्णन है कि हम उनकी आराधना कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे पहुंचे हुए संतों महात्माओं की इसमें जो है प्रसंग दिए गए हैं, उनके उपदेश दिए गए हैं और उन्होंने बताया हुआ है कि हमें भगवान की उपासना कैसी करनी चाहिए। देवों के देव महादेव हमारे शिव भोले भंडारी, हम लोग उनको अनेक नामों से जानते हैं। उनके जो 11 अलग अलग रुद्र अवतार हुए हैं, ठीक है, और अलग अलग रुद्र अवतारों में उन्होंने बहुत बहुत अच्छे प्रासंगिक कार्य किए हुए हैं। तो आज हम उसी बुक के बारे में चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ में बहुत सारे संतों महर्षियों ने अपने प्रवचन के रूप में बताया है कि हमें भगवान शिव की आराधना उपासना किस तरीके से करनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें हमारे देश भर में जो भी शिव मंदिर हैं, ठीक है, शिवलिंग है, उनके स्थानों के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से सुंदर वर्णन किया गया है दोस्तों। तो उससे हमें बहुत जानकारी मिल सकती है कहाँ कहाँ है, तो हम लोग जा सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे और भगवान देवों के देव महादेव के हम लोग दर्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप चैनल पे बहुत बहुत मुझे प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहिए। मैं बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर करते हुए आज हम लोग इस बुक के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर करते हुए सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देवो देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए, ये पुस्तक है जो दोस्तों गीता प्रेस के कल्याण पत्रिका के रूप में हमारे पास आती है, शिवोपासनांक। ये 1993 जनवरी 1993 का ये विशेषांक था। जनवरी 1993 का, क्षमा करें, 1993 का ये विशेषांक था। 1993 का, सोचिए कितना पुराना ये विशेषांक है और मुझे भी बहुत मुश्किल से मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे यश जी हैं जो गीता प्रेस से ही संबंधित हैं और उनसे जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, तो उनके थ्रू ही मुझे ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हासिल हुआ है। तो उस यश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम लोग बिना देर करते शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय हो। जय गुरुदेव जी, राम राम हनुमान जी। जय श्री राम हनुमान जी, राम राम गुरुदेव जी। जय श्री राम। तो देखिए दोस्तों, ये कल्याण की पत्रिका के रूप में आई थी, विशेषांक के रूप में। 1993 का संस्करण है दोस्तों। शिवोपासना अंक 67वें वर्ष का विशेषांक है। इसका कोड जो है 586 है, 586। और ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है और आप देख सकते हो मोटाई, इतनी मोटाई है इसकी। यहाँ पे भी देख लीजिए कोड 586 ये कोड है और शिवोपासना अंक और गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रांडिंग दी हुई है। पीछे भी देखिए गीता प्रेस का बड़ा सा एक लोगो दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हमेशा की तरह देखिए मोटी बाइंडिंग के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का एक कपड़ा लगा हुआ है जो इसको मजबूती प्रदान करता है। ऊपर से अलग से ये प्रिंटिंग करके लगाया गया है मजबूती प्रदान करने के लिए। इसमें एक और वाइट पेपर अंदर से लगाया जाता है हर एक में से। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ओम श्री परमात्मा नमः कल्याण शिवोपासनांक जनवरी 1993 ईस्वी का विशेषांक है। परिशिष्टांक सहित परिशिष्ट भी दिए हुए कुछ 586 है। और यहाँ पे गणेश जी की वंदना दी हुई, गीता प्रेस गोरखपुर का लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे मतलब ब्रांड लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए जो ये इसका मूल्य है दोस्तों, मात्र 170 रुपये है इसका। और ये संवत 2080 का 13वां पुनर्मुद्रण है और जिसमें 2000 प्रतियां छपी थी और अभी तक कुल मुद्रण जो है वो 37,000 हो चुके हैं।
कोरियर या डाक से मंगाना है अगर आपको, तो gitapress.org या gitapressbookshop.in दोनों ही वेबसाइट है इनकी। ये गोरखपुर से आती है बुक्स, जहां gitapress.org से आप मंगाते हैं, और gitapressbookshop.in से ऑर्डर करते हैं अगर आप, तो वाराणसी ब्रांच से आती है। तो दोनों में से आप कोई भी, दोनों ही ऑथेंटिक है। विश्वात्मा भगवान सदाशिव की उपासना यहाँ पे दी हुई है, जो कि स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में लिया हुआ है, अध्याय 4 से। ठीक है, तो यहाँ से उसका हिंदी में अर्थ भी दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे एड्रेस, फोन नंबर दिया हुआ है गीता प्रेस का। अब यहाँ पे दोस्तों शिवोपासना की विषय सूची देख लेते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत मैं देता हूँ, बाकी आप जो है वीडियो पॉज करके आप पूरा जो है विधिवत इसका विषय सूची देख सकते हो। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णुकृत शिव स्तवंदिया से स्टार्टिंग होती है इसकी। सबसे पहले जो हमारे पास एक खंड के रूप में कह सकते हो आपके स्मरण स्तवन है, जो स्मरण कैसे किया जाए भगवान को, उससे रिलेटेड स्तुतियां दी हुई हैं यहाँ पे। भगवान शिव को नमस्कार, परम उपास्य भगवान सदाशिव की महिमा एवं स्तुति प्रार्थना, शिव श्री शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम। ठीक है, तो बहुत सारे ये चीज दिए हुए। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम भी दिया हुआ दोस्तों, और सदाशिव के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान दिया हुआ है। फिर दूसरा खंड है प्रसाद। प्रसाद में हमारे पास यहाँ पे बताया गया है और भी शिव आराधना के बारे में, जैसे परम शैव भगवान विष्णु की शिव उपासना, भगवान शिव विष्णु जी ने जो शिव जी की उपासना की थी उसके बारे में। जगन माता लक्ष्मी जी की शिव निष्ठा, लक्ष्मी जी की जो शिव के प्रति इतनी निष्ठा थी, वो उनके बारे में बताया गया है, उन्होंने कैसे निष्ठा की थी और उसकी उपासना कैसे की थी लक्ष्मी जी ने शिव जी की। भगवान नरसिंह की शिव आराधना, तो भगवान नरसिंह ने भी शिव जी की आराधना की थी। तो आप मोस्टली आप देखोगे जितने भी भगवान हुए हैं उन्होंने एक दूसरे की आराधना जरूर की है, जिसमें विष्णु जी जो है शिव जी के भक्त हैं, और शिव जी जो है विष्णु जी के भक्त हैं। तो विष्णु जी के हृदय में जो नाम है वो शिव जी का ही है, जिसे हम लोग हरा बोलते हैं, और जो हमारे विष्णु जी है वो हरि है। तो हरिहरा का जो ये स्वरूप है, लक्ष्मी जी एक बार पूछती भी है प्रसंग में कि आप कि जैसे मेरे दिल में आप हैं तो वैसे मेरे दिल में आप होंगी। तो उन्होंने कहा था कि पूछा था कि इसका नाम है, तब उन्होंने बहुत बार जब पूछा तो कहा शिव जी का नाम है। तब उन्होंने कहा भी था कि नहीं, ये स्थान तो मेरा होना चाहिए। तो मैंने कहा ये आप, जब विष्णु जी ने कहा था शायद कि ये आप जाके भगवान शिव से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लाला कुछ इसी तरीके की कहानी थी। तो लाला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शिव भक्ति, तो यहाँ पे श्री कृष्ण की जो है शिव जी के प्रति भक्ति की बताई गई है। यहाँ पे एक कविता है दोस्तों, कल्याणकारी शिव और नर नारायण की शिवोपासना। तो नर नारायण ने भी जब अवतार लिया था तो नर के रूप में, और नारायण के नर के रूप में अर्जुन जी थे, और नारायण के रूप में खुद शंभुवन विष्णु थे। पर देखा जाए तो नर नारायण क्या है, दोनों विष्णु के ही जो है अवतार है। भगवती सती का शिव प्रेम, और यहाँ पे देखिए तो बहुत सारे जो देवी देवता हुए सभी की यहाँ पे शिव जी के प्रति आराधना है। किस तरीके से उन्होंने भक्ति की, बृहस्पति जी ने, इंद्र जी ने, देवताओं की, अग्निदेव पर भगवान शिव का अनुग्रह, वशिष्ठ की शिवोपासना, और यहाँ पे देखिए मार्कंडेय जी की शिवोपासना। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है ये, मुझे लगता है कि सभी को पढ़नी चाहिए। रुद्रावतार महर्षि श्री दुर्वासा की शिव भक्ति, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है इंटरनेट आर्चिव एक वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारी जो है पीडीएफ का कलेक्शन है, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे भगवान शिव भक्त महर्षि गर्गाचार्य की उपासना शिवोपासना दी गई है। यहाँ पे देखिए देवी अनुसुईया एवं महर्षि अत्रि की शिवोपासना भी दी है। कपिल को देखो सांख्य शास्त्र की प्राप्ति होती है शिव आराधना के द्वारा ही। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी शिव शरणागति ली थी, उसकी वो उपासना की थी, वो उसके बारे में बताया गया। भगवान व्यासदेव जी ने भी शिवोपासना की थी। शिव भक्त उपन्यु की शिव साधना के बारे में दिया गया। फिर यहाँ पे भगवान शिव भक्त गंधर्व राज पुष्पदंत जी की शिव आराधना के बारे में देखिए। भगवान के महाराज भगीरथ की शिव आराधना के बारे में दिया गया। पितामह का शिव प्रेम, तो पितामह भीष्म पितामह ने भी शिव आराधना बहुत की थी। तो यहाँ पे देखिए भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी की शिव उपासना के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग, जैसे ये डॉक्टर श्री भीष्म दत्त जी शर्मा जी का लेख है, ठीक है। और श्री वल्लभाचार्य के हृदय में शिव जी का स्थान, श्री विद्याश्वर स्वामी की शिव स्तुति कविता दी है, शिव तत्व है। योगीराज अरविंद की दृष्टि में भगवान शिव परम कल्याणकारी सदगुरु शिव योगी श्री देवराहा बाबा जी के अमृत वचन यहाँ पे दिए गए हैं।
भगवान शिव जी को लेके यहाँ पे शिव तत्व के बारे में समझाने की कोशिश की है, जो कि हमारे परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी ने की है। यहाँ पे काशी मरणाम उन्मुक्ति के बारे में दिया गया है, यहाँ पे श्री शिव और श्री राम नाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शिव नाम और राम नाम दोनों की महिमा का यहाँ पे बखान किया गया है इसमें। और कल्याण रूप शिव की कल्याणकारी उपासना नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा किया गया। फिर देखिए यहाँ पे अगला खंड स्टार्ट होता है आशीर्वाद का। तो शिवोपासना, यहाँ पे शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव महाराज जी का लेख है यहाँ पे। तो इस तरीके से देख लीजिए शिव तत्व रहस्य के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि जो शिव तत्व का रहस्य है वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, वो बताया सदाशिव उपासना है, भगवान शिव का व्यापक स्वरूप और उनकी उपासना शिवोहम। ठीक है, शिव तत्व, भगवान सदाशिव उनकी उपासना, भगवान शंकर, उपनिषद में शिव उपासना। तो उपनिषद में भगवान शंकर के बारे में जो शिव की उपासना के बारे में क्या वर्णित है वो शंकराचार्य जी ने यहाँ पे बताया है। शिवोपासना में रुद्राक्ष का क्या महत्व है दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि शिव जी के रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं दोस्तों, तो उसका महत्व बताया गया। शिव तत्व मीमांसा, शिव जी के पूर्वज, ठीक है, उनके बारे में बताया गया यहाँ पे। नाथ योग परंपरा और योगराज शिव। यहाँ पे देखिए नाट्य के आद्य प्रवर्तक नटराज शंकर, राजनीतिज्ञ शंकर, शिव योग। यहाँ पे नेक्स्ट खंड स्टार्ट होता है, शिव तत्व के बारे में विचार विमर्श किया गया है। शिव योग, शिव और शक्ति, ये सब जो है अलग अलग जो संत हुए हैं हमारे पास और उनके ये लेख हैं। यहाँ पे एक और अनेक रुद्र, शिव पुराण में शिव तत्व, लिंग पुराण और भगवान शिव तत्व विचार, शिवनामृत और जगत गुरु तत्व, वेदों में शिव तत्व, उपासना उपनिषदों में शिव तत्व विचार, शंकर स्तवन, शिव सूत्रों में व्याकरण की उत्पत्ति, शिव और अर्थशास्त्र, शिव स्वरूप, भगवान विष्णु का स्वप्न। यहाँ पे भक्त रक्षक शिव तत्व मीमांसा, हिमालय का तत्व रहस्य, शिव और शक्ति, शिवलिंग और काशी संहार में कल्याण, भक्ति में भजन में जल्दी करो। देखिए अब नेक्स्ट खंड है शिव रूप, शिव स्वरूप वर्णन, वेदों में रुद्र स्वरूप एवं रुद्रोपासना, भगवान शंकर का प्रणव स्वरूप, शिवलिंगोपासना रहस्य, अर्धनारीश्वर भगवान सदाशिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलबेला शिव, नटराज शिव, भगवान भूतनाथ और भारत, श्री मृत्युंजय शिव तत्व, आनंद भवन शिव परिवार, भगवान शिव का लोक मंगल रूप, भगवान शिव का नित्य धाम महाकैलाश, महामहेश्वर, भगवान शिव के आचरणों से शिक्षा, शिव महिमा। अब यहाँ पे नेक्स्ट खंड स्टार्ट होता है दोस्तों, शिवोपासना, उसके और अलग अलग क्या रूप हैं। तो अब जैसे ये शिव उपासना के विविध रूप राधे श्याम खेमका जी ने बताए हुए हैं। क्या मानस पूजा के विविध उपचार, पूजा की कुछ आवश्यक बातें, शिव पूजन, पार्थिव पूजन। फिर यहाँ पे देखिए शिव नाम की महिमा, श्री जनक नंदन सिंह, षडक्षर या पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्री गौरी शंकर गणेड़ी वाला ये लिखा हुआ है। सर्व व्याधि निपुण दीर्घायु प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय का क्या विधान है वो बताया गया है। शिवरात्रि का रहस्य बताया है, जो इसका जो लेख लिखा है श्री सुरेश चंद्र जी ने, अद्भुत शिव, ये कविता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पशुपति और लिंग शब्द के शब्द का रहस्य बताया गया है, लिंगार्चन के बारे में, और शिवोपासना में शब्द रुद्रीय की महिमा। ठीक है, फिर शिवोपासना की आवश्यकता बताई गई है यहाँ पे, भस्म विधि और महात्म्य, और त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड, और श्री शिव निर्माणाल्यादि निर्णय, श्री शिव शंकराष्टकम, शिव लिंगोपासना का विचित्र रहस्य, शिवोपासना में शांभवी विद्या का रहस्य, शिव विष्णु का अलौकिक प्रेम, शिव पूजा का फल। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से पार्वती के तप की सफलता, ज्योतिष शास्त्र और शिवोपासना, शिव महिम स्त्रोत, और श्री शंकर का श्री शंकर सपर्याष्टकम भावनानुवाद सहित। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैं सब नहीं पढ़ सकता, तो आप जो है वीडियो पॉज करके एक एक करके देख सकते हैं। ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता में भी शिव तत्व के बारे में बताया गया, शिव के स्वरूप के बारे में। रामचरितमानस में शिव चरित्र के बारे में बताया गया। शिव गीता है जो दोस्तों, उसमें शिव तत्व का निरूपण बताया गया है। और यहाँ पे भगवान
स- सांब सदाशिव के परम उपासक शिव भक्तों की कथाएं यहाँ पे दी गई है। योगाचार्य जैगिस्व की शिव साधना और शिवाराधक महर्षि ग्रत्समद और ऋषिवर्ण बालखिल्य महर्षि च्यवन की शिव निष्ठा, शिव भक्त ऋषि तंडी, परम शिवोपासक ईश्वरावतार भगवान परशुराम, शिवाराधना से दैत्य गुरु शंकराचार्य को संजीवनी विद्या की प्राप्ति, क्षमा करें, भक्त कर्णयप और भक्त माणिक्य वाशकर। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं दोस्तों, यहाँ पे उपासक भक्तों की कहानियां दी गई हैं, यहाँ पे उनके बारे में बताया गया। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट खंड आता है, प्रसिद्ध शिव मंदिर, अर्चा विग्रह और शैव तीर्थ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, भगवान शिव की अष्टमूर्तियों की उपासना और उत्तर प्रदेश के कुछ शिव मंदिरों के बारे में यहाँ पे दिया। वज्र में गोपी बने त्रिपुरारी, हरदोई जनपद के प्राचीन शिव मंदिर पे श्री प्रकटेश्वर महादेव और श्री तामेश्वर नाथ और लोधेश्वर महादेव। इस तरीके से मध्य प्रदेश के शिव मंदिर दिए गए हैं। फिर राजस्थान के शिव मंदिर हैं। फिर यहाँ पे देखिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के शिव मंदिर के बारे में डिटेल दी गई है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए बिहार में जो शिव मंदिर है उनके बारे में, मिथिला का शिवोपासना मंदिर, मिथिलांचल के शिव मंदिर, और यहाँ पे देखिए ठीकरनाथ महादेव, सोमेश्वर नाथ महादेव, बैठकपुर का ऐतिहासिक श्री गौरी शंकर, यहाँ पे देखिए उड़ीसा एवं बंगाल के कुछ शिव मंदिर, फिर यहाँ पे दक्षिण भारत के कुछ शिव मंदिर और अर्चा विग्रह दिए हुए हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी है, काफ़ी लंबा हो गया पर मैं सोच रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। और यहाँ पे देखिए अयोध्या घटनापुर के पुरी के वरिष्ठ शंकराचार्य स्वामी निरंजन जी के दीर्घ विचार है, कल्याण से शिवमय जगत, भगवान शंकर की वंदना, शिवोपासना और शैवोपासना और उपाय तत्व, और श्री रामचरितमानस में शिवचरित, देव माता देवी अदिति, शिवोपासना से राजर्षि विश्वामित्र महर्षि बन गए, और रुद्राक्ष की उत्पत्ति, धारण विधि और महात्म्य, बहुत अच्छा लेख है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, धारण करने की क्या विधि होती है और महात्म्य क्या होता है। यहाँ पे देखिए महाशिवरात्रि व्रत के बारे में दिया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पे नाट्य परंपरा आदि प्रवर्तक भगवान शंकर का शिव पुराण की कुछ उपयोगी बातें दी गई हैं, और शिव शक्ति का घर बिंदुनाथ है, और राजपूताने का गणगौर पूजन, शिवोपासना और सांसारिक कार्य, महान शिव भक्त शिलाद मुनि और गालव मुनि की शिव भक्ति, भक्त प्रचेतागण और नृप दंपत्ति को शिवोपासना, विदर्भ नरेश एवं भक्तिमती, और यहाँ पे शिवोपासना से लाभ, शिव सेना का प्रत्यक्ष फल और शिव कृपा, और अयोध्या की घटना, समस्या और समाधान, नर्म निवेदन एवं क्षमा। तो हम यहाँ पे सादे चित्र देख लीजिए, इसमें जो टोटल जो है वो जो है 12 चित्र दिए गए हैं दोस्तों। टोटल 12 चित्र हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखिए कल्याण का है, ठीक है, विशेषांक, तो ये इसकी स्टार्टिंग कल्याण से ही होती है। ब्रह्मा विष्णु का शिव स्तवन दिया गया है, उसका हिंदी अर्थ से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग जो है शिव स्मरण से हो रही है, भगवान शिव को नमस्कार। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए परम उपास्य भगवान सदाशिव की महिमा एवं स्तुति प्रार्थना आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे श्री शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम दिया हुआ है हिंदी अर्थ सहित। बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, और ये पुस्तक मैं रिकमेंडेड करूँगा कि बहुत ही बढ़िया है। इसको भगवान शिव के जो भी उपासक हैं और उनको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। इनकी उसमें उपासना की, भगवान शंकर की उपासना की सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे सुंदर चित्र भी देख लीजिए आप लोग। तो गीता प्रेस की खासियत है कि कलर्ड जो है फोटो पेपर पे जरूर देता है। ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा शिव जी का स्तवन किया जा रहा है। एक बार विष्णु और ब्रह्मा जी में हो जाता है कि कौन श्रेष्ठ है, तो वो भी कथा आती है जिसमें शिव जी उन दोनों का जो है, ब्रह्मा जी का स्पेशली अहंकार दूर करते हैं कि मुझ में कौन है, क्योंकि उन्होंने झूठ का सहारा लिया था। पंचमुखी महादेव जी का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। और यहाँ पे देखिए प्रदोष नृत्य किया जा रहा है।
यहाँ पे देखिए महालिंगोद था। यहाँ पे विष्णु जी देखिए शिव जी की आराधना करते हुए। यहाँ पे देखिए पूरा जो है शिव परिवार है, शिव जी है, पार्वती माता जी है, गणेश जी हैं, देखिए कार्तिकेय जी हैं, नंदी जी हैं, और ये हमारे पास सिंह वाहन है देवी माता का। यहाँ पे देखिए हनुमान जी हैं, हनुमान जी ही लग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए श्री हरि की जल क्रीड़ा है, यहाँ पे भगवान हरिहर की जल क्रीड़ा। हरि शंकर जी हो, हरि और विष्णु जी हो गए। हरि हरि हर कहें या फिर हरा कहें, दोनों क्या है, शंकर जी हैं। यहाँ पे तपोभूमि जगत जननी भगवान पार्वती जी हैं, जो शंकर जी को पाने के लिए उनकी तपस्या करती हुई। और यहाँ पे देखिए बड़ा ही सुंदर शिव विवाह का सुंदर चित्रण किया गया है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों। ये देखिए देवगुरु बृहस्पति की आराधना। तो यहाँ पे देखिए भगवती सावित्री की शिव पूजा और काशी की अनन्य भक्ति। तो बहुत ही है, देखिए महर्षि वशिष्ठ की जो है शिव उपासना दी गई है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिंग शब्द का अर्थ दिया गया है। ये देखिए शिव पुराण विघ्नेश्वर संहिता में लिंग शब्द का अर्थ इस प्रकार बताया गया है। लीन अर्थात अव्यक्तावस्थापन्न वस्तु के गमक बताने वाले चिन्ह को लिंग कहते हैं, और भा अभिवृद्धि तथा गा प्राप्त होने वाली वस्तु को भग कहते हैं। उस भग के अधिष्ठाता को भगवान शिव कहते हैं। शिव जी की स्थूल मूर्ति को शिवलिंग कहते हैं। ब्रह्मांड इनका चिन्ह है और अर्थात ज्ञापक है। उस लिंग का ब्रह्मा और विष्णु भी आदि अंत ना पा सके। यह कथा शिव पुराण में इसलिए कही गई है कि शिव वस्तुतः सत्यम ज्ञान मनंततम ब्रह्म ही है, अर्थात यही तात्पर्य बताना उसका अभिप्राय है। यजुर्वेद शतरुद्री अध्याय की इस विषय में पर्याप्त प्रसिद्धि है। ये देखिए बहुत्व में एकत्व का सिद्धांत भी यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है यहाँ पे दोस्तों। ये सदाशिव उपासना दी गई है, भगवान शिव का व्यापक स्वरूप और उनकी उपासना दी गई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए शिवालय का तत्व रहस्य। ये देखिए श्री श्री मृत्युंजय शिव तत्व, षट्सर पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय के बारे में दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे पशुपति लिंग शब्द का रहस्य तथा लिंगार्चन। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, महाकवि कालिदास की शिवोपासना। अब ये देखिए यहाँ पे अलग अलग मंदिर दिए गए हैं, श्री विश्वेश्वर और श्री त्रयंबकेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों के अर्चा संग्रह है। और व्रज की प्राचीन संस्कृति और शिवोपासना। यहाँ पर राजस्थान के शिव मंदिर, मिथिलांचल के शिव मंदिर, ये शिवोपासना, श्री रामचरितमानस में शिव चरित्र। तो ये देखिए शिवरात्रि के बारे में बताया, शिवरात्रि व्रत के बारे में यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। और राजपूतानी का गणगौर पूजन। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों, आप लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। लास्ट में देखिए कल्याण के पुनर्मुद्रित कुछ विशेषांकों के नाम दिए गए हैं। और यहाँ पे जो है ना गीता प्रेस की तरफ से जो उपनिषद आते हैं दोस्तों, यहाँ पे उपनिषद दिए गए हैं। ईशादीनो उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ईशावास्योपनिषद, केनोपदेश, कठोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, और यहाँ पे मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद और श्वेताश्वर पदोपनिषद और ईशादीनोपनिषद। ये शंकर भाष्य 9 उपनिषदों के मंत्रानुवाद शंकर भाष्य एवं हिंदी भाषार्थ है। तो इस तरीके से है। अगर प्रश्नों की बात करें दोस्तों तो इसमें 463 ठीक है, 463 पेजेस हैं इसके अंदर दोस्तों। तो इस तरीके से ये पुस्तक यहाँ हमारे पास ग्रंथ है शिवोपासना। एक बार प्रेम से बोलिए वो दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थी दोस्तों आज का ग्रंथ शिवोपासनांक कल्याण से 1993 का जनवरी का विशेषांक था।
तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो कैसी लगी आज की आपको ग्रंथ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या आपने कोई भी इष्ट देव जिसको आप परम मानते हैं, सब एक ही है, पर आप जिसको मानते हैं, ठीक है, तो आप उनका ही करेंगे तो सारे भगवान उसमें निहित हो जाएगा, क्योंकि सारे भगवान क्या है, एक ही। ठीक है दोस्तों, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप जिनको भी मानते हैं। ठीक है, अगर आप शिव जी को मानते हैं तब भी आप बाकी सारे भगवान की पूजा कर रहे हैं, और अगर आप विष्णु जी को मानते हैं तब भी आप सबकी पूजा कर रहे हैं, आप देवी माँ को मानते हैं तब भी आप सारे देवी देवताओं की, भगवानों की पूजा कर रहे हैं, अगर आप गणेश जी को मानते हैं तब भी हमारे पास। तो इस देव का याद करते हुए हमारे पास यहाँ पे लिखिए आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मात्र 100 कमेंट्स का टारगेट दे रहा हूँ दोस्तों, निराश नहीं कीजिएगा दोस्तों। और जो है आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें अगर आपको अच्छी लग रही है, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है, इतना, क्योंकि आप लोगों के ये सब प्यार से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सामने और भी अच्छे अच्छे पुराणों और ग्रंथों के रहस्य लाने में, और कई सारी ग्रंथों के बारे में बताने में आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है मेरे को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अपने सनातन का प्रसार होता है यहाँ पे, किसी की पेड पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। जो बुक मैं अपने पढ़ने के लिए लाता हूँ सिर्फ और सिर्फ वही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।